क्या आप भी टेंसेस में कंफ्यूज रहते हैं? आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर मैं लिखूँ यस्टरडे आई गो टू स्कूल, तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? अगर आप कहते हैं यस ये सेंटेंस ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहते हैं कि ये सेंटेंस ठीक नहीं है, तो मुझे बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू लर्न। आज की वीडियो में हम पास्ट टेंसेस को डिटेल के साथ समझेंगे। इस वीडियो में हम हर टेंसेस की इजी ट्रिक समझेंगे। ठीक है, मैं आपको हर टेंस की एक इजी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कभी भी ये टेंसेस पेपर में नहीं भूलेंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और जो ट्रिक्स मैं बताऊंगी वो आपने याद रखनी है ताकि आपके मार्क्स कट ना हो। सबसे पहले ये समझते हैं कि पास्ट टेंस होता क्या है। ये डेफिनेशन वगैरह मैंने लिखी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं जस्ट आपको इसके मीनिंग वगैरह बता देती क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो पास्ट टेंस होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पास्ट टेंस क्या है। पास्ट टेंस उन एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो किसी गुजरे ज़माने में हो चुके होते हैं। ठीक है, यानी पास्ट में वो काम हो चुका था। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ले लो, आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। येस्टरडे क्या शो कर रहा है कि ये काम हो चुका है। शी विजिटेड लाहौर लास्ट वीक क्या बता रहा है आपको, ये काम हो चुका है। दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। अब ये भी काम हो चुका है, जहाँ पे यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, ठीक है, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट डे, कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है, पास्ट। अगर सेंटेंस में यस्टरडे लास्ट किसी गुजरे हुए वक्त का जिक्र हो तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, पास्ट टेंस। प्रेजेंट और फ्यूचर को आपने छोड़ देना, तब आपके माइंड में क्या होना चाहिए, ये क्या है, पास्ट टेंस। सबसे पहले ये देखते हैं कि पास्ट टेंसेस की टाइप्स कितनी है। इसकी 4 टाइप्स है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूस टेंस। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किन टेंसेस में कंफ्यूज होते हैं, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं एक बार फिर बात रिपीट कर रही हूँ कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं साथ साथ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको टेंसेस कभी भी नहीं भूलेंगे। फर्स्ट टाइप पे हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ये वो एक्शन के लिए यूज़ होता है जो पास्ट में हुए और कंप्लीट हो गए। ये बात याद रखनी है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर येस्टरडे, शी क्लीन्ड हर रूम, दे प्लेड फुटबॉल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोई काम है जो पास्ट में हुआ और खत्म हो गया। अब यस्टरडे हमें क्या बताता है, यस्टरडे ये बताता है कि कोई बात कल की हो रही थी, कोई एक्शन ऐसा था जो कल हुआ, पास्ट में हुआ और खत्म हो गया। जहाँ आपके पास आ जाए यस्टरडे, वहाँ आपने क्या यूज़ करना है, सेकंड फॉर्म। अब जो मैंने आपको बोला था ट्रिक, इजी ट्रिक बताऊंगी, वो क्या है। अगर सेंटेंस में यस्टरडे या लास्ट लिखा आ जाए जिससे आपको ये पता चले कि कोई काम जो है वो पास्ट में हुआ था, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म। ये ट्रिक है, ये आपने याद रखनी है। अच्छा, अब मैं ऐसा करती हूँ कि एग्जांपल लेती हूँ, उससे आपको ट्रिक समझाती हूँ। अगर मैं लिखती हूँ आई प्ले क्रिकेट येस्टरडे, ठीक है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई, येस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, तो वहाँ पे आपने क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि या येस्टरडे या लास्ट नाइट, ये सब हमें ये वर्ड्स क्या बताते हैं कि कोई काम पास्ट में हुआ था। तो जहाँ पर येस्टरडे लास्ट वगैरह आ जाए तो वहाँ पे आपने क्या लगानी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो करेक्ट क्या होगा, आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे। ठीक है, प्ले की सेकंड फॉर्म आपने लगानी है, प्लेड। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर। ये उन एक्शंस के लिए यूज़ होता है जो पास्ट के किसी पार्टिकुलर टाइम में कंटिन्यू हो रहे थे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी एक सब्जेक्ट होगा, वाज या वर में से कोई एक वर्ड यूज़ होगा, वर्ब होगा, वर्ब के साथ आपने आईएनजी ऐड करना है और एक ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, आई वॉज रीडिंग अ बुक, शी वॉज कुकिंग डिनर, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब सोचिए, कल शाम को अगर आप 8 बजे समझो काम कर रहे हैं, ठीक है, अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो ये एक्शन उस वक्त हो रहा था। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, वाज वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। अब कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लिख देते हैं आई वाज रीड अ बुक।
ये गलत हो जाता है, हमेशा याद रखना है वाज या वर के बाद वर्ब के साथ आपने आईएनजी ऐड करना है। तो करेक्ट सेंटेंस आपके पास क्या होगा? आई वाज रीडिंग अ बुक। एक बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, इनके स्ट्रक्चर्स आपने अच्छी तरह याद करने हैं, इनके कॉन्सेप्ट को आपने कंप्लीट समझना है, ठीक है, ताकि पेपर में आपकी कोई मिस्टेक ना हो। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? ये उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में किसी दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुकी हो, ठीक है। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपने अच्छी तरह याद रखना है। एग्जाम्पल है आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर। यह होमवर्क पहले कंप्लीट हुआ है और उसके बाद डिनर हुआ है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि डिनर करने से पहले ही होमवर्क कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो होमवर्क पहले हुआ और डिनर बाद में, इसलिए हम क्या करेंगे? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट है शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। वो पहले चली गई फिर मैं पहुंचा या पहुंची, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था इजी ट्रिक बताऊंगी। इजी ट्रिक की क्या है? जब भी सेंटेंस में दो एक्शन पास्ट में हो और एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हुआ हो, तो जो पहले वाला एक्शन है ना, उसके लिए आपने क्या यूज करना है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमारे पास आता है लास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। ये उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो पास्ट में शुरू हुए, ठीक है, कुछ देर तक कंटिन्यू रहे और फिर दूसरा एक्शन हुआ कोई। अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट आएगा हैड बीन, वर्ब की जो फॉर्म होगी ना फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या लगेगा? आईएनजी ऐड होगा और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर द एग्जाम। यानी एग्जाम से पहले मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। एक्शन पहले शुरू हुआ और कुछ टाइम तक चलता रहा, इसलिए हैड बीन, ठीक है, प्लस वर्ब के फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है इसमें। अब इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहा, ठीक है। अब बात करते हैं टेंसेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जो है सिंस और फॉर का यूज़। स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंस कहाँ यूज़ होगा और फॉर कहाँ यूज़ होगा। इसके लिए मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ। सिंस आपने याद रखना, ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताता है कि कोई काम कब से शुरू हुआ। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, सिंस मंडे, सिंस 2022, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये बताता है कि कोई काम कब शुरू हुआ। और जो फॉर है वो आपको ड्यूरेशन बताता है कि कितने टाइम तक रहा, पीरियड ऑफ टाइम कितने टाइम तक रहा। जैसे फॉर 2 hours, फॉर 5 days, फॉर 1 year। याद रखें, सिंस हमें बताता है कि कोई काम कब से शुरू हुआ और फॉर हमें बताता है कि कोई काम कब तक रहा। यानी कि कोई काम कितनी देर से है, कितनी देर तक रहा। आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स याद रखने, यही कॉन्सेप्ट, यही ट्रिक्स, यही जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये आपके पेपर में काम आएंगे। चले अब सिर्फ 1 मिनट में जो है ना, हम इस सारे जो हमने अभी लेक्चर लिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब यूज़ होता है? जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। पास्ट कंटिन्यूस कब यूज़ होता है? जब एक्शन उस वक्त कंटिन्यू हो रहा था। पास्ट परफेक्ट कब यूज़ होता है? एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हुआ, ठीक है, तब यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कब यूज़ होता है? एक एक्शन पहले शुरू हुआ और वो कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहा। अगर आप ये 4 पॉइंट समझ गए तो समझिए पास्ट टेंसेस आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान हो गए। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, और सिंस और फॉर का पूरा कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में सीख लिया है। अब आपने लेनी है एक कॉपी और एक पेन। वैसे तो आपने लेक्चर लिखा ही होगा, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा तो आपने क्या करना है, इस लेक्चर की जो मैंने आपको मेन ट्रिक्स बताई हैं, जो स्ट्रक्चर्स बताए हैं, उनको आपने बार बार लिखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनको अच्छी तरह याद रखना है ताकि वो आपको ना भूलें।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और फोकस टुरान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंसेस को डिटेल से समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।